हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। रेडॉक्स दैट मीन्स ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। आई होप आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं वो मीनिंग अच्छे से समझ में आपको अच्छे से आ चुका है। और अगर अभी भी नहीं आता है तो आई विल रिकमेंड यू दैट यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर दिस। ठीक है, आपको उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो डेली रूटीन में ऑक्सीडेशन कहाँ देखने को मिलता है? क्या डेली रूटीन में ऑक्सीडेशन होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो यहाँ पर मैं डेली रूटीन के दो एग्जांपल्स को उठाकर चलूंगी। वन ऑफ विच इज नोन एज कोरोजन एंड द सेकेंड वन इज नोन एज रेंसिडिटी। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और सही कहूं तो इस हमारा जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उनका लास्ट टॉपिक भी है। अब कोरोजन से आप क्या समझते हैं? सिंपली आप अपने डेली रूटीन में जाइए। आप लोगों ने नंबर ऑफ मेटल्स आपने डेली क्या होते होंगे मिलते हो, अलग अलग तरीके के मेटल्स आप देखते रहते होंगे। ठीक है, जिसमें जो आयरन है वो सबसे कॉमन मेटल है जिससे आप क्या होते हैं डेली मिलते हैं, है ना। तो जो आयरन होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई आयरन का आर्टिकल घर पर लेकर आए, कोई भी आयरन का आर्टिकल लिया उसको घर पर लेके आए, तो आप शुरू में देखेंगे वो क्या होता है, काफी शाइनी होता है, ग्रे कलर का होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपके क्या होते हैं, ग्रे कलर के ही होते हैं, व्हाइटिश ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे या डार्क ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। आपको पता है कॉपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, एंड गोल्ड आपका क्या होता है, येलो कलर का होता है। मोस्टली वैसे ही होते हैं आपके। तो क्या कहता है बच्चों, ये देखो मैंने कहा कि आप जो है आयरन से डेली रूटीन में एक्सीडेंटली आपकी मीटिंग होती रहती होगी, राइट। तो आप लेकर आए, मान लीजिए चलो आप मार्केट से आयरन का कोई आर्टिकल लेकर आए, आर्टिकल लाइक कोई पाइप लेकर आए या कुछ भी है जो आयरन का है। ठीक है, जब आपने उस आयरन को आर्टिकल को घर पे लेके आए, आपने उसका कलर ऑब्जर्व किया, आपने देखा जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि लस्टीरियस होता है, हार्ड होता है, राइट। तो मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मेरे कहने का मतलब होता है उसमें एक पर्टिकुलर शाइन होती है, एक पर्टिकुलर उसका कलर होता है। आपने उसी आर्टिकल को कुछ सालों के बाद ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व किया। ठीक है, कुछ बिल्कुल ये नहीं कि कल ही ऑब्जर्व कर लिया, कुछ सालों के बाद ऑब्जर्व किया, तो जो शाइन इसमें पहले थी वो शाइन नहीं रही। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ में ऐसा ही होता है, किसी में जल्दी और किसी में लेट होता है। तो आपने देखा कि कुछ साल के बाद में कि उसमें जो शाइन थी वो अब नहीं रही। इवन उसका जो कलर है, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था ग्रे था, अब कैसा हो चुका है, रेडिश ब्राउन कलर का हो चुका है, जिसको आप क्या कहते हो कि जर लग चुका है लोहे में। आप उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में क्या बोलते हैं बच्चों, आप उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो वो रस्टिंग का रीजन क्या हुआ? देखिए, आपने क्या उस पर कुछ अप्लाई किया? नहीं। एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ गैसेस में सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी? अबंडेंट का मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन सी है? सेकंड मोस्ट। तो फर्स्ट तो नाइट्रोजन है, सेकंड क्या है, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट इन नेचर होती है, दैट मीन्स वो रिएक्ट नहीं करती, तो ऑक्सीजन बची सेकंड नंबर पे। तो जो ऑक्सीजन होती है और साथ में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो आप आयरन आर्टिकल लेकर आए वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे Fe+O2, साथ में हम यहाँ पर मॉइस्चर लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। तो क्या हो चुका, अब आयरन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, कंपाउंड बना देगा, कंपाउंड देगा आपको Fe2O3 डॉट ऑफ XH2O। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो रिएक्टेंट में कोई ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहां पर आपका जो आयरन था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और ये जब भी आपका कोई मेटल ऑक्सीडाइज होगा, कोई नया कंपाउंड बना, ऑब्वियस सी बात है, तो जिस वजह से उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। इसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। X ऑफ H2O यहाँ पर क्या है, X क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच रिप्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर, वो डिपेंड करता है। तो अगर जनरल वे में आपसे लिखवाते हैं तो आप यहाँ पर X ही लिखेंगे, वो कुछ कितने भी अमाउंट का हो सकता है। ठीक है, वो वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस।
तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइज्ड आयरन होता है उसका कलर ब्राउन होता है। आयरन का कलर तो ग्रे ही होता है, लेकिन आप जब कुछ सालों के बाद उस अपने आर्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो आयरन नहीं रहता, वो ऑक्सीडाइज्ड आयरन बन जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन आप पूछेंगे कि क्या मैम आयरन के अंदर ये ऐसा होता है? नहीं, बहुत सारे हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक सिल्वर के आर्टिकल्स। और ज्यादा दूर मत जाइएगा, अपनी हमारी मम्मी होती है, मम्मी क्या डालती है, एंकलेट्स डालती है पैरों में, है ना, पायल पहनती है। तो मम्मी से पूछना कि मम्मी ने जब वो एंकलेट खरीदी थी तो बहुत शाइनी थी, आपको पता ही सिल्वर का कलर क्या होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप उसको देखेंगे तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है। वो ब्लैकिश किस वजह से होती है, वो ब्लैकिश किस वजह से हो जाती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो सिल्वर प्रेजेंट है वो भी क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है किसके साथ में, एटमॉस्फेयर मतलब जो आपका सिल्वर है वो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ में रिएक्ट कर जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या मैम जो सिल्वर है वो भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट कर जाता है? तो देखिए, अगर मैं कहूं कि जो आपका सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है तो ये चीज गलत होगी, क्योंकि जो सिल्वर होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी स्लो होती है। तो वो तो किस तरीके से वो ब्लैकिश हुआ? तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो सिल्वर होता है वो बहुत जल्दी H2S के साथ में रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो सिल्वर होता है वो H2S के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और क्या बना देता है बच्चों, यहाँ से Ag2S बना देता है। क्या बना देता है, Ag2S बना देता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये जो Ag2S होता है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। अब ये जो Ag2S है यहाँ पर, ये बहुत जल्दी, ये जो है बहुत रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर प्रेजेंट जो Ag2S है ये O2 के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर क्या बना देगा बच्चों, AgO2 बना देगा, ठीक है। और साथ में जो SO2 होगी वो बाहर निकल जाएगी, जिस वजह से ये जो सिल्वर ऑक्साइड, अब ये भी क्या हुआ है ओवरऑल, अगर यहाँ पर इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ भी सिल्वर फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया है, सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सिल्वर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो चुका है, चाहे वो 2 स्टेप में जाकर ऑक्सीडाइज हुआ हो। तब इस वजह से जो कलर आता है वो क्या हो जाता है, सिल्वर का ब्लैकिश कलर हो जाता है। तो आगे से मम्मी ये पूछे आप लोगों की कि बेटा आप ये किस वजह से होता है, तो आप साइंस स्टूडेंट है ना, थोड़े से अपने क्या कहते हैं ना कि प्राउडली बोलना कि मैं मम्मी मुझे इसका रीजन पता है कि आपकी जो एंकलेट है वैसे क्यों हो गई है। तो क्या है, वो ब्लैकिश हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि उसके ऊपर एक लेयर जनरेट हो जाती है। वो जो लेयर होती है किसकी होती है, ऑक्साइड लेयर होती है, ठीक है। यानी कि आपका जो सिल्वर होता है वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, मेटल जो होता है वो कोरोड हो जाता है, ठीक है। तो ब्लैकिश लेयर। इसके अलावा क्या और भी मेटल से, बच्चे मेटल बहुत है, यूजुअली आपसे जो पूछे जाते हैं वो आयरन का पूछा जाता है, सिल्वर का, और एक कॉपर का पूछा जाता है। जो आपका कॉपर होता है, ठीक है, जो कॉपर होता है वो भी क्या करता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने कॉपर होता है, बहुत पुराना कोई कॉपर का वायर पड़ा होगा, यूजुअली देखो वो भी जल्दी से कोरोड नहीं होता, टाइम प्रोसेस, क्योंकि जो कोरोजन होती है वो एक स्लो प्रोसेस होती है, काफी टाइम लेती है। तो ये क्या करता है, ये भी रिएक्ट कर जाता है और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट देता है वो देता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, CaCO3। और यहां से जो हमें कलर मिलता है वो क्या मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकती है, या तो इनकी रिएक्शन पूछी जा सकती है, ठीक है, या फिर इन पर बेस्ड कलर पूछे जाते हैं कि आफ्टर कोरोजन विच टाइप ऑफ कलर दे विल प्रोवाइड अस, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कॉपर कार्बोनेट की वजह से ग्रीन कलर आया, ये सिल्वर ऑक्साइड की वजह से आया। आपको पता होना चाहिए सिल्वर ऑक्साइड डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता है, पहले सल्फाइड बनाता है, ठीक है। और आयरन जो है वो ब्राउन कलर देता है आफ्टर कोरोजन। तो अगर मैं कोरोजन को सिंपली अगर डिफाइन करूं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस, कि जब भी कोई मेटल एक सब्सटेंस के द्वारा अटैक किया जाता है, अराउंड इट सच ए किस टाइप का अटैकिंग हो सकती है, बाय मॉइस्चर हो सकती है, बाय एसिड हो सकती है, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड द फिनोमिनन ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन, ठीक है। तो यहाँ ये होता है आपका कोरोजन होता है। तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, अलग अलग तरीके की चीजें, अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं,
ब्रीजेस होते हैं, आयरन रेलिंग्स होते हैं शिप्स, आयरन के तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कोरोजन डेली रूटीन में देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा एक और आपका ऑक्सीडेशन की एवरीडे लाइफ की प्रोसेस आती है, रेंसिडिटी। ठीक है, अगर मैं कोरोजन को ये भी बोलूं तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ईटन अप ऑफ मेटल, ईटन अप ऑफ मेटल, मेटल खत्म ही तो होता है ना यहाँ पर। अच्छा, अब रेंसिडिटी की अगर बात करते हैं तो देखिए, मान लीजिए आपकी मम्मी ने खाना बनाया घर पे, ये क्या बनाया, घर में खाना बनाया, ठीक है, और आपने खाना खा लिया, उसमें से कुछ बच गया, कुछ खाना बच गया। गर्मी का तो मौसम वैसे ही चल रहा है, तो मम्मी ने सब्जी थी, मान लीजिए सब्जी है या फिर कोई भी डिश है, वो बहुत गर्म है, तो मम्मी चली गई मार्केट चली गई और मम्मी ने बोला कि बेटा इसको ना ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख देना। और आप लोग तो थे आलसी, है ना, क्या थे, काफी ज्यादा आलसी थे। अब आलसी थे तो यानी कि या तो पबजी में लग गए, फोन मिल गया होगा, ठीक है, या फिर अपने अपने जो भी सोशल साइट्स है उसमें बिजी हो गए, जो भी आपका मतलब एक्सक्यूज होता है वो आपके पास में अवेलेबल था, तो आप लोग भूल गए। खाना क्या रह गया, वो जो सब्जी थी या फिर जो भी आपका खाना था वो वहीं स्लैब पर रह गया। और मम्मी आई शाम को, बाहर गई थी काम से, शाम को आई, देखा कि वो जो सब्जी है वहीं की वहीं, तो होना क्या था, फाइनली आपको रिजल्ट तो पता है, आप आगे मम्मी पीछे पीछे धुलाई। तो यहाँ पर हम धुलाई के बारे में बात तो नहीं करें, हम बात करें खाने की। तो खाने के साथ में क्या हुआ, तो मम्मी ने क्या किया, उसको स्मेल किया। तो जब उसकी स्मेल करते हैं तो उसमें जो स्मेल होती है वो बहुत खराब आती है, अच्छी स्मेल नहीं आती, जो उस टाइम पे थी वो नहीं आती है। या फिर आप एक दिन बाद देख लीजिए तो वो तो आप भी अच्छे से स्मेल कर सकते हैं उस चीज को, है ना, अगर बाहर रखी रह जाए विदाउट फ्रिज, ठीक है। और जो उसका जो टेस्ट होता है वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं हमारे, अगर उनकी केयर ना की जाए, केयर का मतलब क्या होता है, उनको प्रिजर्व करके ना रखा जाए, उनको बचा करके नहीं रखा जाए। तो जैसे कि गर्मियों में तो हम क्या कर देते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज में रखने से थोड़ी देर टाइम तक तो वो क्या होता है, प्रिवेंट हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आपका जो खाना होता है मोस्टली, अगर आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, वो बाहर रह गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और वो जो खराब होता है किस तरीके से पता चलता है, उसकी टेस्ट और स्मेल से हम लोग पता करते हैं। जो टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम वो क्यों होती है, वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि हम लोगों ने देखो खाना तो पहले भी स्लैब पे रखा था, अभी आपने तो इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया, फिर वो खराब कैसे हुआ, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उस खाने के जो मसाले हैं, उन जो ऑयल उसके अंदर प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, उनके बीच में आपस में रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपस में क्या कर जाते हैं बच्चों, रिएक्ट कर जाते हैं। तो यानी कि आपका जो फूड है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। फूड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज फूड को हम क्या कहते हैं, फूड क्या हो चुका है आपका, रेंसिड हो चुका है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो अगर आपसे पूछे कि आपका जो खाना होता है वो खराब क्यों हो जाता है, तो वो कह सकते हैं कि जो ऑयल वगैरह है जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर, फैट के अंदर, वो रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि फैट एंड ऑयल क्या हो जाते हैं, उसके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रेंसिड हो जाता है, उनकी जो टेस्ट और जो स्मेल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब क्या किया जाए कि जिस वजह से जो इनकी जो प्रोसेस होती है, जो खाना हमारा है वो खराब होने से बच जाए। कहेंगे हम फ्रिज में रख देंगे, तो बात तो ठीक है, चलो फ्रिज में रख देते हैं। चलो एक बात करते हैं, चलो उसी सब्जी को फ्रिज में रख दिया, 3 दिन बाद फ्रिज में से निकालिएगा, क्या आप खा लेंगे सब्जी, नहीं खाएंगे ना, क्योंकि खाना तो अभी भी खराब हो चुका है। यानी कि आप उसको सेव तो कर सकते हैं बट लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा फूड। फ्रिज तो सिर्फ क्या करता है, उसके खराब होने की प्रोसेस को स्लो करता है। एक्चुअल में क्या होता है आपको पता है, जो हमारा मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूविंग इन नेचर होते हैं। तो बाहर क्या होते हैं, गर्मी होती है, तो गर्मी में यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोशन में होते हैं बहुत ज्यादा। अगर पार्टिकल मोशन में होते हैं तो यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और आपने इसको केस में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा, उनको ठंड लगेगी। जैसे आपका क्या होता है, गर्मियों में सब दूर दूर बैठने की कोशिश करते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा लगती है। अब सर्दियों में क्या होता है, पास पास आते हैं ताकि ठंड ना लगे। तो यानी कि फ्रिज में रखने से क्या हो गया, उसका टेम्परेचर लो हो गया, और टेम्परेचर लो होने की वजह से जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो वो क्या है, और रिएक्शन तो करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, बट क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी स्लो करेंगे। दैट्स वाई तो फ्रिज के अंदर जो खाना खराब तो हो जाता है बट थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप फ्रिज ये नहीं कहेंगे कि फ्रिज खाने को खराब होने से बचाता है, उसकी प्रोसेस को स्लो कर देता है।
तो और क्या कर सकते हैं खाना खराब होने से? अगर नॉर्मली बात करें तो जैसे चिप्स आप लोग खाते हैं तो उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि अब वो तो पता नहीं 6-6, 7-7 महीने पहले बने होते हैं, तो वो तो नहीं खराब होते ना ही हम उनको फ्रिज में रखते हैं। तो उनमें ऐसा क्या होते हैं? ऐसे ही जैसे जूस पैकिंग वगैरह होती है, हम घर में जूस बनाते हैं, ठीक है, वो शाम तक खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन पैकेट वाले जो जूसेस होते हैं वो खराब नहीं होते। एक्चुअल में उनमें क्या होता है, आपका फूड खराब होता है क्योंकि आपका जो फूड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर हम उस फूड के अंदर ऐसी चीज डाल दें जो उसको ऑक्सीडाइज होने से रोके, यानी कि उससे अपोजिट चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जो फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। तो जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को खराब होने से रोकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट आपके ऑयल्स, आप लोगों ने देखा होगा मम्मी घर में अचार डालती है तो अचार के अंदर बहुत सारा ऑयल डालते हैं, जिसकी वजह से जो अचार होता है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो काफी गाढ़ा होता है। तो बाहर से जो वो क्या करता है, उस जो आपका सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, उसको ये ऑयल ने क्या कर ली, लेयर बना ली। तो जो बाहर से ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्ट करने वाली थी वो उस लेयर की वजह से रिएक्ट डायरेक्टली नहीं कर पाती है, जिस वजह से आपका खाना खराब नहीं होता। सोल्ट होता है वो भी क्या करता है, आपके फूड को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर बात करें चिप्स वगैरह जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, जो चिप्स वगैरह होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि भाई आप एक शॉप में गए, चिप्स लेने के लिए गए, तो एक शॉप वाले ने आपको 2 पैकेट्स दिए, एक बहुत पतला सा था, एक फूला हुआ था। अब कहोगे कि नहीं अंकल ऐसा वाला दे दो जिसमें गैस भरी हुई है, ये नहीं है, यानी कि आप नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में कहते हैं हवा भरी हुई है, दैट इज नॉट हवा, दैट इज नाइट्रोजन गैस, N2 गैस होती है। जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट जो फूले होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, N2 गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ये चीज मैं आपको पहले भी यहाँ पे कोरोजन के केस में भी कहा था कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो नेचर में क्या होती है बच्चों, इनर्ट होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो आपका जो चिप्स का पैकेट था उसमें यहाँ पर नीचे तो चिप्स थे, ऊपर क्या थी, नाइट्रोजन गैस थी। तो बाहर से अगर ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्ट भी करने वाली थी तो नाइट्रोजन गैस खाने के साथ तो खुद रिएक्ट नहीं होती और ऑक्सीजन को खाने के कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिस वजह से जो आपके चिप्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका भी एक टाइम पीरियड होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट बोलते हैं। ठीक है, हर एक एंटीऑक्सीडेंट या केमिकल का अपना एक टाइम पीरियड होता है, तभी वहां पर एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है। तो ये क्या कहलाती है बच्चे, रेंसिडिटी कहलाती है। और ये कुछ मेथड थे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिप्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस फ्लश की जाती है, नाइट्रोजन गैस उनके अंदर फ्लश की जाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर जो है रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चे आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू सो मच।